प्रश्न है, देखो एसएससी में आ रखे दोनों। एक निश्चित धनराशि रुपए में x% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक है, x% दर पर 5 साल के लिए निवेश किया गया। यदि इसे x+5 की वार्षिक ब्याज दर पर, अब देखो वार्षिक ब्याज दर बढ़ा दी इसने, x+5 कर दी, ठीक है, निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 1200 रुपए अधिक प्राप्त होता। तो मूल धनराशि कितनी थी? अब मूल धनराशि क्या होती है? स्टार्टिंग में धनराशि पी होती है, मूलधन। मूलधन निकालना होता है तो ऊपर ऐसा ही गुना 100 लिखते हैं हम, और नीचे क्या लिखते हैं? पी निकालना है तो बचे हुए आरटी लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें अंतर दे रखा है एसआई का, तो नीचे भी या तो टाइम का अंतर या फिर रेट का अंतर, कोई एक अंतर लेना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे अंतर दे रखा है तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9,200 रुपए अधिक प्राप्त होता। अधिक प्राप्त होना, कम प्राप्त होना, ये क्या है? अंतर है। तो 9,200 रुपए अंतर दे रखा है ब्याज का, तो नीचे भी किसी एक का अंतर लो, या तो दर का या फिर समय का। तो समय तो इसने क्या कहा है? पहले धनराशि, पहले x% साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इसे x+5 की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता, ठीक है, अब वार्षिक ब्याज दर पर, पहले तो x% दर थी, अब x+5% है। ठीक है, दर, वार्षिक ब्याज दर का है तो दर है वो 5 बढ़ गई, पहले x थी अब x+5 हो गई, तो दर का अंतर हो गया, दर ज्यादा हो गई ना। पहले x थी अब x+5 हुई तो दर ज्यादा हुई, तो दर का अंतर हो गया 5 गुना। टाइम तो हमें दे रखा है 5 साल, बस सॉल्व कर दो, हमें मूलधन मिल जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार कटा, 5 को इससे काटे 4 बार, है ना, 8 36,800 रुपए ये आया। तो ये इसका आंसर हो गया। बस डायरेक्ट इस पे टिक कर दो, ऑप्शन बी सही है। एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 767 रुपए हो जाती है और 4 वर्ष में 806 रुपए हो जाती है। तो मूलधन क्या है? देखो कोई धनराशि हो जाती है बढ़ करके, तो इसका मतलब वो मिश्र धन है, उसके अंदर ब्याज भी शामिल हुआ है। तो 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 3 वर्ष में हो रही है वो 767 रुपए, ये अमाउंट है मिश्र धन। फिर 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 806 रुपए। तो 3 के बाद 4 आता नहीं, 1 साल में यह ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब इन 1 साल में इन दोनों का गैप होगा, वो क्या होगा? ब्याज ही जुड़ेगा। भाई मूलधन तो वो वैसा क्या वैसा है, सिर्फ बढ़ता रहा, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो ब्याज तो बढ़ेगा ही। तो 4 में से 3 का यानी 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज आ गया, इन दोनों में से घटा दो, 806 में से 767 घटा दो। ठीक है, घटा दो तो कितना आएगा? हाँ, 3 30 33 ने 6 39, 1 साल का ब्याज 39 आ रहा है। अब देखो मैं 3 साल का ब्याज निकाल देता हूं, क्योंकि 3 साल का अमाउंट भी है हमारे पास मिश्र धन। तो 1 साल का अगर एसआई इतना है तो 3 साल का एसआई कितना होगा? 3 का साल का एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट 39 गुणा 3 करेंगे, 3 27 2 9 और 2 11 117। ठीक है, 117 हुआ 3 साल का एसआई। अब देखो 3 साल का मिश्र धन भी दे रखा है, 3 साल का ब्याज भी दे रखा है, तो मिश्र धन में से मैं ब्याज घटाऊंगा तो मुझे मूलधन मिल जाएगा। मूलधन बराबर 3 साल का तो मिश्र धन दे रखा है 767, उसमें से 3 साल का मैं ब्याज 117 घटा दूं तो मुझे मूलधन मिल जाएगा। मूलधन कितना आ गया? एक मिनट, हाँ, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, 650 रुपए, है ना, 650 रुपए, 650 रुपए आए। तो ऑप्शन डी सही है, 650 रुपए।